मैं आप सभी का भगवद गीता के इस 48वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक यात्रा है जन्म से मृत्यु तक, जिसे जीवन कहा जाता है। दूसरी यात्रा है परमेश्वर से परमात्मा तक, जिसे संजीवन कहा जाता है, महाजीवन कहा जाता है। जीवन तो आम आदमी का होता है, पशुओं का भी होता है। जन्म से मृत्यु तक की यात्रा कीड़े मकोड़ों की भी होती है, हर जीव की होती है। जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना अनिवार्य है। इन दोनों के बीच का अंतराल जीवन कहलाता है, लेकिन उस जीवन को चार चांद लगाने वाले, उस जीवन को सुंदरतम बनाने वाले, उस जीवन की परिभाषा को समझकर उस जीवन में प्रगति, शांति, विकास करने वाले कुछ अनोखे होते हैं, विरले होते हैं, और वे लोग परमेश्वर से परमात्मा तक की यात्रा करते हैं। कुछ लोग आम लोग होते हैं, उसे आम आदमी कहा जाता है, और कुछ लोग विशेष होते हैं, उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार का मतलब ये तो नहीं है कि किसी को 2 की जगह 3 हाथ मिल जाए, 2 पैर की जगह 3 पैर मिल जाए, 2 आंखों की जगह 3 आंखें मिल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। 24 घंटे आम आदमी को मिलते हैं, उतने ही 24 घंटे, ना 1 सेकंड ज़्यादा, अवतार को मिलते हैं। अवतार का मतलब है परमेश्वर से परमात्मा तक की यात्रा करने वाला। परमेश्वर, परम ऐश्वर्य इस शब्द से आया है, जिसका ऐश्वर्य निखर कर आया है। ऐश्वर्य 3 बातों से होता है। पहला सृजन, दूसरी सेवा, और तीसरी साधना। इसलिए ब्रह्मा जो सृजन की देवता है, विष्णु जो सेवा की देवता है, पालन करने वाली, और तीसरी शिव जो ध्यान की देवता है, साधना की देवता है। ये परम ऐश्वर्य है मनुष्य का। और जो मनुष्य सृजन, सेवा और साधना से सिंचित है, अपने जीवन के मूल्य को जानता है और मूल्यवान बना देता है, वो मनुष्य अब मनुष्य नहीं रहता, मानव से महामानव बनता है, महामानव से महात्मा बनता है, और महात्मा से परमात्मा की ओर चल देता है। उसके अंतःकरण में आत्मा का विकास होता है। आत्मा का विकास किताबों में नहीं हो सकता। आत्मा का विकास धर्म में, अर्थात कर्म में ही हो सकता है, किताबों में नहीं, जातियों में, सांप्रदायों में नहीं, समाज में नहीं, बाह्य जगत की भौतिक विषयों में नहीं। वो तो केवल आपके कर्म में, आपके भीतरी अंतःकरण की व्यवस्था में ही होता है। इसीलिए हम कर्म और कर्म के सिद्धांत को समझने की परम चेष्टा कर रहे हैं। जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। ये कोई देने वाला अवकाश में, आकाश में नहीं है। आप कर्म भी आपके हिसाब से करोगे, स्वभाव के अनुसार करोगे, और फल भी आपने किया है इसलिए रिफ्लेक्शन के रूप में पाओगे। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमात्मा या परमेश्वर किसी के कर्तापन की या कर्म की निर्मिति नहीं करते। मनुष्य स्वभाव के अनुसार कर्म करेगा, उसका फल चखेगा। अब आज हम
इस महत्वपूर्ण कर्मयोग के पांचवें अध्याय के 21वें श्लोक में प्रवेश करने वाले हैं। आओ आप अपनी गीता की 5वें अध्याय में झांको। बाह्य स्पर्शेस्व सक्तात्मा विदंत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। अर्थात बाहर की विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला, बाहर की विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित ध्यान जनित सात्विक आनंद को प्राप्त होता है। आत्मा में स्थित ध्यान जनित सात्विक आनंद को प्राप्त होता है। और यहां तक ही नहीं रुकता, सात्विक आनंद को ही नहीं प्राप्त होता, तत्पश्चात सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूपी योग से अक्षय आनंद का अनुभव लेता है। अब यहां जिक्र हो रहा है सात्विक आनंद का और अक्षय आनंद का। अब तक डोंट वरी बी हैप्पी, डोंट वरी बी हैप्पी, ये नारा तो हमने सुना, आनंद के लिए जियो ये तो देखा। वैसे भी हमारा अल्टीमेट गोल आनंद है। हर चीज की प्राप्ति भी हम आनंद के लिए करते हैं, रिश्ते नाते भी आनंद के लिए जोड़ते हैं। हम पढ़ाई भी आनंद के लिए करते हैं और अपना काम भी आनंद के लिए करते हैं। कुल मिलाकर आप आनंद चाहते हो, आपका हैप्पीनेस, आपका आनंद। लेकिन इन आनंद में भी आपको डीपली यदि जाना है, गहराई में उतरना है, तो आपको आनंद की विविध अवस्थाएं समझनी होगी। 4 प्रकार के आनंद आप समझ पाओगे। एक है तमस आनंद, जो तामस से भरा होता है। दूसरा है रजस आनंद, जो राजसी होता है। तीसरा सात्विक आनंद, सात्विकता से भरा होता है। और चौथा अक्षय आनंद, जिसे अक्षर आनंद भी कहा जाता है, जिसका क्षय नहीं होता, जो आनंद कभी लुप्त नहीं होता। तो आनंद पहले समझ लेवे कि हम आनंद कहाँ और कैसे लेते हैं। एक है आपका राजसी आनंद। राजस आनंद क्या है? विषयों के साथ जुड़कर, विषयों के साथ जुड़कर आप अपनी आमदनी की व्यवस्था करते हो। अपने बच्चों को भी आमदनी अच्छी हो इसलिए विषयों से जोड़ते हो। अब वो स्कूल के विषय हो या फिर जिस वर्किंग प्लेटफॉर्म पर आप काम कर रहे हो, नौकरी के विषय हो, व्यवसाय का विषय हो या फिर समाज सेवा का विषय हो, जहाँ जहाँ विषय है वहाँ वहाँ आमदनी है। एग्रीड? बच्चे सीए बनना चाहते हैं, बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं और विषयों में ध्यान नहीं देते तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। माँ बाप को ये नहीं देखना है कि उसको इंटरेस्ट है या नहीं, तो कुछ भी कर बाबा। तो गणित पढ़ना है गणित पढ़ ले, भौतिक शास्त्र पढ़ना है वो पढ़ ले, भाषाएं पढ़ ले, कुछ भी विषय तो कुछ भी चूज कर ले, चयन तेरा है। लेकिन विषय क्यों पढ़ना है? क्योंकि विषयों के साथ आमदनी जुड़ी है। विषयों के साथ आमदनी जुड़ी है, इनकम। ये सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है आपका विषय। और फिर जहां आमदनी है और आपकी आमदनी हो जाती है, वो आपके मालकियत की बात हो जाती है। जितनी आमदनी आपकी, उतनी आमदनी से आई हुई हर विषय वस्तु आपकी, माने आप मालिक बन गए। एग्रीड और नॉट?
पहले तो विषयों में ध्यान दो, फिर विषयों से आमदनी करो, फिर आमदनी से मालकियत प्राप्त करो, आप उसके मालिक बन जाओ। अब ये मालकियत जहाँ होती है उसके साथ जुड़ना और फिर उसके साथ आनंद पाना, इसे कहते राजसी आनंद। एक राजा ने अपने राज्य का विस्तार किया, उसे आनंद तो होना ही है। अब राजा महाराजा जो कहलाया, छत्रपति जो कहलाया, राजा, आमदनी भी अच्छी है, मालकियत भी अच्छी है, चाहे सिकंदर हो, चाहे फिर बाबर हो, चाहे शिवाजी महाराज हो, चाहे फिर और कोई राजा हो। आमदनी अच्छी है तो मालकियत अच्छी है, मालकियत अच्छी है तो फिर राजसी सुख बढ़ता जाएगा। 56 भोग आएंगे, पंच पकवान की थालियाँ होगी, सोने का पलंग होगा, मखमल का गद्दा होगा, हर चीज में आप आनंद लुफ्त उठाते जाओ, प्रसन्न रहते जाओ। राजसी सुख। लेकिन ये राजसी सुख हमेशा के लिए नहीं रहेगा, अनित्य है। आज राजा है तो कल रंक भी हो सकते हो। माल्या, नीरव मोदी कल के राजा थे, आज के रंक हो सकते हैं। कल उनके स्वागत के लिए भारत में फूल बिछाए जाते थे, आज भारत में आने से बंदी है। बड़ी विशेष बात है, यह अनित्य है। राजसी सुख, राजसी आनंद अनित्य है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, लेकिन है तो आनंद। विषयों के साथ जुड़ने से आमदनी बढ़ जाती है, आमदनी बढ़ने से मालकियत कई चीजों पर हो जाती है और आपका आनंद बढ़ते जाता है। यह राजसी आनंद है। दूसरा है तामसी आनंद, तमस से भरा, उसमें भी हम आनंद लेते हैं। तमस से भरा आनंद क्या होता है? दूसरों का नुकसान देखना, खुश हो जाना, दूसरों की फजीहत पर हंसना, खुश हो जाना, दूसरों की परेशानी को देखकर उसकी चर्चा करना, खुश हो जाना, है तो आनंद। हम कई बार ऐसे आनंद को प्राप्त होते हैं जो आनंद हम दूसरों की समस्याओं को देखकर लेते हैं। बड़ा अमीर होने निकला था, देखो कैसे फंस गया, कैसी समस्याओं से घिर गया, देखो कैसा परेशान हो रहा है, देखो कैसे हाल हो रहे हैं। अच्छा खासा रहने को घर था, वो भी नहीं रहा, सड़क पर आ गया। तो भाई वो सड़क पर आया है, आपको आनंद होने की जरूरत क्या है? आपको क्या जरूरत है? लेकिन हम आनंदित होते हैं। कोई कुछ करने जावे और बिजनेस में उसको यदि सेटबैक आ जावे तो हम आनंदित होते हैं। हमारा कोई रिश्तेदार छोटी उम्र में अच्छा काम करने जाता है, बड़ा काम करने जाता है, तो फिर हमें दुख होता है। लेकिन वही काम करते करते वो फंस जाता है, कहीं पर उसको झटका पड़ जाता है, हम आनंदित हो जाते हैं। तो दूसरों के नुकसान में, दूसरों की अपमान में, दूसरों की समस्याओं में, दूसरों की दुख में हम आनंद को ढूंढते हैं। ये आनंद है तमस से भरा हुआ। आप समझ रहे हो? क्या आप इसे उत्तेजना कहोगे? नहीं, थोड़ी समय के लिए होती तो उत्तेजना होती, लेकिन लंबे समय तक हम इसका लुफ्त उठाते हैं। कई ऐसी महिलाएं होती है जो अपनी पुरानी सहेली मिलने पर
या फिर रिश्तेदार के घर पे दिवाली के लिए जाने पर अन्य लोगों के बारे में बातें करना पसंद करती है। इसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, उसकी क्या फजीयत हो रही है, उसका ठीक चल रहा है, नहीं नहीं उसकी बड़ी समस्या है, हाँ मुझे मालूम ही था ऐसा ही होने वाला है। खाओ लड्डू खाओ, लड्डू के साथ लुफ्त उठा रहे हैं दूसरों की समस्याओं को देखकर आनंदित होकर। गौर करो कहीं हम में यह अवगुण तो नहीं है, कहीं उन लोगों में हम तो नहीं है। ये आनंद है तामस से भरा। लेकिन इनसे परे यहां से ऊपर उठकर आपको आनंदित होना है तो फिर सात्विक आनंद को ढूंढना होगा, क्योंकि तमस से भरा आनंद हमेशा आपको परेशान करने वाला है। अपने जीवन की तरफ ध्यान नहीं, वर्तमान की ओर ध्यान नहीं, जीवन की ओर ध्यान नहीं, प्रगति की ओर ध्यान नहीं, सृजन की ओर ध्यान नहीं, परमेश्वर कहाँ से मिलेगा, ऐश्वर्य कहाँ से मिलेगा जो दूसरों की समस्याओं को देखकर खुश हो रहा है, दूसरों की परेशानियों पर चर्चा कर रहा है, हंस रहा है। उस व्यक्ति को सृजन की तरफ ध्यान कैसे जाएगा, सेवा की तरफ ध्यान कैसे जाएगा, वो साधना कैसे कर पाएगा, उसको परमेश्वर का माने ऐश्वर्य का अंश कैसे प्राप्त होगा। और जो परमेश्वर को ही प्राप्त नहीं करेगा तो परमात्मा तक क्या पहुंचेगा। एग्रीड और नॉट, आप समझ रहे हो। इसलिए जो तमस से भरे आनंद को ढूंढता है और तामसिक आनंद में खुशियां पाता है वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर को नहीं पाएगा। आपको चाहिए यदि परमेश्वर की प्राप्ति करनी है और फिर वहां से निकलकर परमात्मा तक पहुंचना है, यात्रा सफल करनी है, तो फिर सात्विक आनंद के स्टेशन पर पहुंचो। यात्रा शुरू होती है कहाँ से, रेलवे स्टेशन से। यात्रा पहुंचती है कहाँ तक, रेलवे स्टेशन तक। इस स्टेशन से उस स्टेशन तक यात्रा, हवाई अड्डे के इस स्टेशन से उस स्टेशन तक यात्रा, बस स्टैंड के इस स्टैंड से उस स्टैंड तक यात्रा। वैसे परमेश्वर का एक स्टैंड है और परमात्मा का दूसरा स्टैंड है, यहां से वहां तक। बस में जाओगे, कंडक्टर को बोलेंगे भाई साहब बैठना, तो बोलेगा टिकट के पैसे लाओ। अब टिकट के पैसे नहीं, बोलेंगे कल आओ। कल भी बस जाती है, कल आओ। परसों भी जाएगी, परसों आओ। लेकिन जब तक टिकट के पैसे इकट्ठा नहीं होंगे बस में एंट्री नहीं मिलेगी, रेलवे में एंट्री नहीं मिलेगी, हवाई जहाज में एंट्री नहीं मिलेगी। भाई साहब उधारी का काम नहीं है। वो तो भले आपका रिश्तेदार हो तो उधारी में चल भी जाए, लेकिन परमेश्वर के पास कोई उधार काम नहीं होता, नगद धर्म है। टिकट, टिकट क्या टिकट है, पहला टिकट है, अनिवार्य टिकट। सात्विक आनंद में यदि स्थित हो जावे तो ही परमेश्वर की स्टैंड पर आप स्थित हो जावे। क्या मान्य है आपको। सात्विक आनंद यदि है तो परमेश्वर माने परम ऐश्वर्य को आप समझ सकते हो, प्राप्त हो सकते हो। आपकी यात्रा अब शुरू होगी, उससे कम पर नहीं। नहीं मेरे पास तो आमदनी अच्छी है, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ। भाई साहब आपने विषयों में ध्यान देकर आमदनी की है, आमदनी से मालिकियत भी बढ़ गई है, आपके पास प्रॉपर्टी खूब है, सैकड़ों एकड़ खेती होगी, है होने दो। लेकिन ये राजसी सुख है, अनित्य का बोध करवाएंगे। आज है तो कल नहीं। शाश्वत आनंद के लिए आपको सात्विक आनंद में प्रवेश करना होगा, तब जाकर परमेश्वर से शुरुआत होगी। परमेश्वर अंतिम छोर नहीं है, परमेश्वर स्टार्टिंग पॉइंट है।
कितने साधक इस बात को सहमत है वे कृपया हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमेश्वर स्टार्टिंग पॉइंट है। कम से कम परमेश्वर तक पहुंचो ही पहुंचो, उस स्टैंड पर पहुंचो ही पहुंचो, बाकी यात्रा फिर परमेश्वर करा देंगे। इसलिए लोग कहते हैं भगवान का साथ दो या फिर भगवान तक पहुंचो, भगवान आगे पहुंचा देगा। भगवान के हाथ में हाथ दे दो, बाकी भगवान देख लेगा। ये क्या बात है? रेलवे स्टैंड तक पहुंचो, रेलवे स्टेशन तक पहुंचो, रेलवे में बैठ जाओ, बाद में फिर रेलवे के पहिए चलेंगे, रेलवे का स्पीड होगा, रेलवे पहुंचा देंगे। आपको नहीं करना है। आपको पहुंचना है रेलवे तक, रेलवे पहुंचाएंगी दूसरे स्टेशन तक। वैसे आपको पहुंचना है परमेश्वर तक और परमेश्वर पहुंचाएगा परमात्मा तक। ये बात हो गई साफ। अब टिकट के पैसे, टिकट, कंडक्टर बड़ा सख्त है, कंडक्टर बड़ा सख्त है, मानता ही नहीं है, किसी को पहचानता नहीं है। मैं तेरी माई हूँ, मैं तेरी बहन हूँ, मैं तेरा भाई हूँ। कोई भाई नहीं, कोई माई नहीं, कोई बहन नहीं, कुछ नहीं। पैसे ला, टिकट ला, टिकट ला, टिकट ला। बड़ा प्रामाणिक है। टिकट क्या है? सात्विक आनंद में स्थित हो जाओ, यह पहला टिकट है। सात्विक आनंद क्या है? सात्विक आनंद है आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ाना, आपका उत्साह बढ़ाते जाना, आपका चैतन्य निखर कर आना। उससे भी आनंद होता है या नहीं? या सिर्फ आमदनी से ही होता है? कितनी जमीन आपकी है उतनी मालकियत को देखकर ही होता है? बोलो। आपकी ऊर्जा बढ़ने पर, आपका चैतन्य बढ़ने पर आनंद होता है या नहीं? बड़ा उत्साह है, काम करने की लगन है। किसने कहा कि हिल स्टेशन पर गए आप, और हिल स्टेशन पर जाते ही आपने जो निसर्ग का सौंदर्य देखा, प्रकृति का जो विलोभनीय दृश्य देखा, हरियाली है, पेड़ पौधे हैं, पंछी गा रहे हैं, झूम रहे हैं, लता वेलियां लटक रही है, वृक्ष में फूल लगे हैं, फल लगे हैं, और ये सारा धुंध वातावरण देखकर क्या आप आनंदित नहीं होते? यस और नो? वहाँ आमदनी कौन सी है भाई? क्या आपके वो पेड़ हो गए? क्या वो जंगल आपका हो गया? क्या वो फूल आपके हो गए? क्या वो पंछी आपके हो गए? क्या मालकियत हो गई? नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। क्या किसी के नुकसान पर आपने बात कर ली वहां? क्या किसी की समस्या को देखकर आप वहां पर हंस रहे हो? नहीं, वहां पर तो आप प्रकृति के साथ हो गए हो और आपको बड़ा आनंद आ रहा है। आप कहते वाह, ओहो, क्या सुंदर है, क्या बढ़िया है, अरे आओ देखो देखो देखो। आप पत्नी को बुलाते हो, आप पति को बुलाते हो, बच्चों को बुलाते हो, वो ये देखते, अरे वो भी देख, अरे वो भी देख। क्या हो रहा है आपको? ऐसा आनंद हो रहा है। आनंद क्यों हो रहा है? क्योंकि अंतःकरण प्रसन्नता से भर रहा है। जितनी प्रसन्नता बढ़ेगी उतना आनंद बढ़ेगा। इसे कहते सात्विक आनंद। प्रसन्नता बढ़ने से जो आनंद बढ़ता है वह सात्विक आनंद कहलाता है। इसमें कोई मालकियत नहीं है, इसमें कोई किसी के प्रति चुगली चहाड़ी नहीं है। दुर्योधन गिर जावे, समस्या से ग्रस्त हो जावे और द्रौपदी कहे अंधे का पुत्र अंधा, ऐसा कोई उपहास का आनंद नहीं है। द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा है और दुशासन, कर्ण और दुर्योधन
जोर जोर से हंस रहे हैं, इस प्रकार से किसी को समस्या में देखकर कोई आनंद लेने की इच्छा नहीं है। ये सात्विक आनंद इसलिए है क्योंकि आपकी प्रसन्नता बढ़ रही है। तो खुशियां भी बांट ली हम लोगों ने, खुशियां तमस से भरी, खुशियां रजस से भरी और खुशियां सात्विकता से भरी। जहां प्रसन्नता है वहां पर उत्साह बढ़ जाता है, एंथुसियास्टिक बन जाते हो। बड़ी विशेष बात है। गणेश जी का त्योहार है, बच्चे नाच रहे हैं, प्रसन्न है, सुंदर सी मूर्ति आपके सामने है, लोग झूम रहे हैं, संगीत बज रहा है। आप संगीत की मालकियत नहीं ले सकते, आप उस संगीत के मालिक नहीं बन सकते, वो आपकी आमदनी नहीं है। लेकिन वो संगीत सुनते सुनते आपको अपने आप प्रसन्नता होने लगेंगी। उस दृश्य को देखकर, नाचने वाले, झूमने वाले सभी को देखकर आपका भी उत्साह बढ़ेगा और आपके भी पैर थिराने लगेंगे, आपको भी नाचने की इच्छा हो जाएगी और आप झूमने लगोगे। आपका उत्साह बढ़ गया है, प्रसन्नता के साथ झूम रहे हो, नाच रहे हो सकता है आपका चैतन्य उभर कर आ रहा है। क्या इसमें आनंद नहीं है या नहीं है? उसमें भी तो आनंद है। अब ये आनंद सात्विक आनंद हो रहा है। सात्विक आनंद हो रहा है, जहां चैतन्य बढ़ रहा है, उत्साह बढ़ रहा है, ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है। वहां पर उत्साह बढ़ने से, चैतन्य बढ़ने से, ऊर्जा बढ़ने से सात्विकता बढ़ती है। सात्विकता का मतलब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। भाई साहब, पानी यदि एक जगह रुक जावे तो डबरा बन जाता है, और पानी का डबरा, उसमें कीड़े मच्छर बनाते हैं। पीने की योग्य तो है ही नहीं, क्योंकि पानी सड़ गया, बदबू आ रही है। इधर तो जल देवता कहते थे, इधर तो सड़ा हुआ पानी है, कौन पिएगा? कीड़े मच्छर पड़े हैं। उसे कपड़े धोने, नहीं भाई, इसे कपड़े नहीं धोएंगे, कपड़ों को भी बदबू आएंगी। तो इसमें स्नान कर ले, नहीं, शरीर को बदबू आएंगी। तो ये पानी क्या? अरे वो पानी कुछ काम का नहीं है, आप उसे मुंह फेर लेते हो, है तो पानी। फिर वो पानी को शुद्ध करना है तो क्या करोगे? पानी को शुद्ध करना है तो कुछ नहीं, उस डबरे को थोड़ा सा आउटलेट निकाल देंगे, एक छोटी सी गटर, एक नाली बना देंगे, वहां से पानी बह रहा है। बहते 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 वो पानी आगे जाएगा तो थोड़ी दूरी पर वो शुद्ध दिखाई देगा। ऐसा क्या हो गया कि पानी शुद्ध हो गया? क्योंकि पानी बहने लगा। जब बहने लगा तब उसमें सूर्य की किरणें पड़ने लगी, वो पानी को शुद्ध कर रही है। उसमें ऑक्सीजन मिश्रित होने लगा, एरिएशन होने लगा, वो शुद्ध हो गया। इसलिए नदी देवता बन जाती है, क्योंकि वो बहती है। वही पानी था जो डबरा में कीड़े मच्छर से और गंदगी से भरा था, वही पानी बह रहा है, तो वही जल शुद्ध हो रहा है। एग्रीड? समझ रहे हो? तो जहां बहना है, चलना है, गति है, वहां पर शुद्धता है। वैसे ही आपका अंतःकरण आपकी आमदनी से, आपकी मालकियत से डबरा बन जाता है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, सब डबरा बन जाता है। आपका जितना है उतने लिमिट में आप रहना शुरू कर देते हो। ये मेरा है, बस वही तक आपका एक रहना। तालाब की मछली के भांति, कुएं के मछली के भांति, ये मेरा, इतना मेरा। लिमिटेशन, लिमिटलेस बनना है, मर्यादा से बाहर निकलना है, अमर्यादित बनना है।
जैसे परमात्मा है, तो फिर आपको बहना शुरू करना पड़ता है। और आपका बहाव कहाँ से आता है? प्रसन्नता आपको बहाती है। आपका उत्साह भर भर के उमड़ के बाहर आता है। आपको वो रूम में नहीं बैठने देता, आपकी कुर्सी से उठाता है, आपके बेड बिस्तर से उठाता है, आंगन में लेकर आता है। नाचने की, झूमने की इच्छा होती है। रस्म कोई भी हो, त्योहार कोई भी हो, लेकिन नाचने की इच्छा होती है। एग्रीड और नॉट? क्योंकि चैतन्य आपको बहा रहा है। जितना चैतन्य बढ़ेगा साहब, जितना उत्साह बढ़ेगा, उतनी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, और फिर उससे जो आनंद होगा वो सात्विक आनंद होगा। क्योंकि जल, पानी जैसे बहने से शुद्ध होता है, वैसे अंतःकरण बहने से शुद्ध होता है। जितनी अंतःकरण की शुद्धता, उतनी पवित्रता उसमें वास करेगा। अब सदा चित्त में आनंद, सच्चिदानंद। और सच्चिदानंद माने उस अक्षय आनंद को आप प्राप्त होते हो। ये चौथा आनंद, सात्विकता से भरे, माने चैतन्य को महत्व देने वाला, ऊर्जा को महत्व देने वाला जो व्यक्ति होता है, उसका ध्यान सृजन में ही होता है। जो चैतन्य से भरा है ना, वो सृजन करेगा ही करेगा। उत्साह से भरा है ना, उसको पैसा यदि दे दिया तो वो बोलेगा पैसे का उपयोग करूंगा मैं। आपने उसको खेत दे दिया, वो खेत का उपयोग करेगा। चैतन्य से भरेगा, उसका खेत पड़ित नहीं रहेगा। आप समझ रहे हो? 2 प्लॉट यहाँ है, 4 प्लॉट वहाँ है, वहाँ सुअर घूम रहे हैं। ये प्लॉट मेरा है, कितने का है? 4 करोड़ का है। अरे वहाँ तो सुअर घूम रहे हैं, क्योंकि खाली पड़ा है ना 7 साल से। कब लिया था? अरे 12 साल हो गए लिया था मैंने। कितने का लिया था? 50 लाख का लिया, 4 करोड़ का हो गया। आज जाकर देख तो वहाँ सुअर घूम रहे हैं। कीचड़ का डबरा है, भैंसे वहाँ पर बैठी हुई है। क्या बात है! लेकिन जो व्यक्ति, उसके पास नहीं 4 करोड़ का होगा, 4 लाख का होगा, 40,000 का होगा, लेकिन जो उसके पास है उसका वो सृजन करेगा और वहाँ एक सुंदरतम आकृति बनाएगा। उसका ध्यान सृजन में है, क्योंकि उत्साह है, चैतन्य है। उसके पास बड़ा बड़ा कुछ नहीं है, उसके पास बहाव सब कुछ है। आप समझ रहे हो? अंतःकरण शुद्ध होते ही आपका ध्यान सृजन में चला जाएगा। क्योंकि सात्विक आनंद जो है वो बैठने नहीं देता ना, बैठने नहीं देता। खेत में कुछ ना कुछ तो करना ही है। अरे इतना पैसा है, फिर खेत में जाते हो, क्या जरूरत है आपको? अरे किसने कहा कि पैसा है इसलिए खेत में मत जाओ? किसने कहा है कि पैसा इसलिए बिजनेस मत करो? किसने कहा है कि पैसा है सब कुछ है, अब तो बैठ बैठ कर खाने की दिन आए हैं? अरे मूर्ख, बैठकर खाएगा तो डबरा बन जाएगा। जो बैठकर खाएगा, आमदनी और मालकियत को सिद्ध करके खाएगा, वो मूर्ख है। जो ब्याज का पैसा खाएगा वो महामूर्ख है। और जो किराए पर अपनी चीजों को चढ़ाकर वो पैसों से खाएगा, वो इस जगत का सबसे बड़ा मूर्ख है। माफ करना, आप तो बिल्कुल उल्टा सीधा ही कर दिया, अबाउट टर्न कर दिया। हमारे बुढ़ापे का सहारा ही छीन रहे हो। हाँ, क्योंकि आप बूढ़े हो गए हो, ये सिद्ध करना ही आपका चैतन्य कम करना है। अब बुढ़ापा आ रहा है, अब तो किराए पर मकान चढ़ाना ही पड़ेगा। उतने ही आएंगे, 15-20 हज़ार आ जाएंगे। हाँ? अभी तो ब्याज में पैसा डालना, इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया है, थोड़ा प्रॉपर्टी में डाल दूँ, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं।
शेयर मार्केट का तो कोई भरोसा नहीं, थोड़ा प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, उसको भी रेंट पे चढ़ा दूंगा, पैसा आएगा। आप इनडायरेक्टली ये सिद्ध कर रहे हो कि मैं बूढ़ा बन रहा हूँ, मेरी ताकत कम हो गई है, मेरा सृजन करने की ताकत नहीं है, तो चैतन्य कहाँ से आएगा साहब? चैतन्य नहीं है, खुशियाँ नहीं है, ऊर्जा का स्तर नहीं है, उत्साह करने कुछ नहीं है, तो फिर आपका अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? डबरा बन गए ना आप। इसलिए कीड़े मच्छर बनाते हैं, माने निगेटिविटी है। हाँ, हमारे समय में तो ऐसा था, आपके समय में देखो क्या है, कुछ नहीं, खट्टे अंगूर है, आपको खाने को नहीं मिल रहे हैं। जब जब आप कहेंगे हमारे समय ऐसा था, तब तब मत समझना खट्टे अंगूर है, आपको नहीं मिल रहे हैं। परम ऐश्वर्य का मतलब है सृजन की ओर ध्यान देना। परम ऐश्वर्य का मतलब है सेवा लेना नहीं, सेवा देना। आप सेवा लेने की जब सोचते हो तो समझ लेना कि आप बुढ़े हो गए हो। बहू मेरी सेवा नहीं करोगी? नातू को कहते हो, पोते को कहते हो, मेरी सेवा नहीं करोगे? हाँ, आप बुढ़े हो गए ना, आपको सेवा की जरूरत है। आपको सेवा की जरूरत है क्योंकि आप बुढ़े हो गए हो। लेकिन सेवा मैं करूंगा, तहे दिल से करूंगा, खुशियों से करूंगा, मेरे पास उत्साह है, मेरे पास ऊर्जा है, मैं सेवा करूंगा। बुढ़ा हो गया? कौन कहता है बुढ़ा हो गया? ये शरीर धर्म है, ये शरीर होता रहेगा, लेकिन मैं तो जवान हूं। उम्र 55 की, दिल बचपन का। आप समझ रहे हो? ऐसे विरले लोग होते हैं जो अपने ऐश्वर्य को जानते हैं, अमिताभ बच्चन जैसे। विरले लोग होते हैं जो 70 के हो जाए, 80 के हो जाए, शरीर होते बूढ़ा, लेकिन मन दिल अभी भी सात्विक है, क्योंकि सृजन से भरा है, सेवा से भरा है, साधना से भरा है। क्या आप तैयार हो सात्विक आनंद के लिए? यदि हो तो हाथ ऊपर करके एक बार सहमति दर्शा दो। थैंक यू, थैंक यू। आपको परमात्मा के लिए जो यात्रा करनी है, उस यात्रा हेतु आप परमेश्वर के स्टेशन पर पहुंचोगे। इसको और सिद्ध करने के लिए 5वें अध्याय के 22वें श्लोक में जाको, एकदम क्लियर कट बता दिया है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुधा। अर्थात इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है। विषय तथा इंद्रिय दोनों का मिलाप जहां है, वहां सब भोग उत्पन्न होंगे। ये सुखरूप भासते तो है, लेकिन अनित्य होने के कारण दुख के निर्माता है। राजसी आनंद के बारे में भगवान श्री बता रहे हैं। ये सुखरूप भासते तो है, आपके विषय और इंद्रियों का मेल जहां होता है वहां पर भोग है। चलो अच्छी बात है, क्योंकि विषयों को भोगना है ना। फिर भोजन क्यों ना हो, फिर आपकी मिल्कियत क्यों ना हो, आपकी आमदनी क्यों ना हो, भोगना है आपको। सुख उसमें लगता है, लेकिन अनित्य होने की वजह से वो दुख के निर्माता है। इसलिए बुद्धिमान विवेकी व्यक्ति उनमें नहीं रमता। रमता नहीं है। रमने का मतलब क्या है? रमने का मतलब है उसमें ही इन्वॉल्व हो जाना। इन्वॉल्वमेंट का मतलब है उसमें ही आसक्त हो जाना। तो बुद्धिमान विवेकी व्यक्ति क्या करता है? आसक्त होने की जगह उपयोगिता को अपनाता है। उपयोगिता का मतलब है उनका उपयोग करो, तहे दिल से उपयोग करो, लेकिन उनमें रमना नहीं है। जैसे आप
आपके रिश्तेदार को कई दिनों के बाद मिले, उनसे बातें हो गई, लेकिन बातों में इतना मत रम जाओ कि आप तमस आनंद से भर जाए। इसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, उसका क्या हो रहा है, दसों लोगों का क्या हो रहा है, उसका सारा लेखा जोखा आपको तामसी बना देगा। रमना नहीं है, बार 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 वही बातें निकालना नहीं है, गाय के जैसे जुगाली नहीं करते रहना है। उन्हीं बातों को लेकर उसका बुरा हुआ, इससे सुना, जो बुरा हुआ वो दूसरे को सुनाया, फिर तीसरे को सुनाया, दसों लोगों को मिल रहे हो फंक्शन में और दसों लोगों को बता रहे हो इसका बुरा कैसे हुआ, इसका नुकसान कैसे हुआ, बस उसी में रम रहे हो। आपको रमने की जरूरत नहीं है। एग्रीड और नॉट? आपकी मालकियत की चीजें हैं, बस उसी में ध्यान देना, उसकी चौकीदारी करना, उसी को देखते रहना, उसी के बारे में चर्चा करते रहना। आपकी वो काम नहीं है, चौकीदार नहीं हो आप उसके, आपका ही है वो, उपयोग करो उसका। जितना उपयोग करते जाओगे उतना उसमें रमना नहीं होगा, क्योंकि उपयोग की वजह से वो अपडेट हो जाता है और पहले जैसा रहता है उससे उसका स्वरूप बदल जाता है। आप समझ रहे हो? आप किसी बात में यदि चर्चा में हिस्सा लेते हो तो वो चर्चा ही चर्चा रह जाती है, उन चीज़ों का रूप बदलता नहीं, स्वरूप बदलता नहीं। लेकिन उपयोग करने जाते हो तो वो चीज़ जैसी होती है उससे अधिक सुंदर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उपयोग हो रहा है। एग्रीड? आपके घर कार है और कार पार्किंग में खड़ी है, हर रोज पोंछ रहे हो, स्वच्छ करके बाद में फिर उस पर ढक्कन डालकर, कवर डालकर बंद कर दिए, फिर दूसरे दिन वो खोले, फिर से साफ कर दिए, फिर ढक्कन डाल दिए, बस यही काम कर रहे हैं। वो कार आपके काम की नहीं है, उपयोगिता की नहीं है। क्या मतलब की है? आपके पास जो कुछ चीजें हैं उनको अपडेट करना सीखो, उपयोग करो उनका। जब उपयोग करेंगे तो उसे भोग नहीं कहा जाएगा, लेकिन उसकी चौकीदारी करोगे तो उसे भोग कहा जाएगा। आप चौकीदार हो या फिर उपयोग करने वाले मालिक हो, आप पर डिपेंड करता है। उपयोग करने वाला मालिक होता है और उसके ही बारे में चिंतन करने वाला चौकीदार होता है। यदि आप चौकीदार बन गए तो आपकी चीजें, आपके विषय, आपकी वस्तुएं आपकी मालिक बन जाएंगी, और आप यदि मालिक बन गए तो आप चीजों का उपयोग शुरू कर देंगे। आप समझ रहे हो? यस और नो? बस इसलिए भोग से योग की ओर कैसे बढ़ा जाता है? उपयोग, उपभोग नहीं। योग, उपयोग। जहां उपयोग करोगे चीजों का वहां पर योग साधा जाएगा। नाम ही में तो आ गया सब कुछ। और जहां भोग है वहां रोग है, क्योंकि चीजें ही सामने पड़ी है, उनमें बदलाव तो कुछ हो नहीं रहा है, सृजन तो कुछ कर नहीं रहे हैं, अपडेट तो कुछ हो नहीं रहा है, सेवा तो कुछ दी नहीं जा रही है, बस वो मेरी है, मेरी है, मैं भी नहीं चलाऊंगा वो कार, आपको भी नहीं दूंगा मैं। मेरा प्लॉट पड़ा है, मैं भी बांधूंगा नहीं, आपको भी नहीं दूंगा, पड़ा रहे वैसे। बोले मर जाओगे ना? मर जाऊंगा वैसे ही, लेकिन उसको हाथ नहीं लगाने दूंगा। धन्यवाद सर। जमीन के एक टुकड़े को आपने अटका कर रखा। लोग कहते ना, अरे थोड़ी सी प्रॉपर्टी अटका ले। ये अटका ले मतलब क्या है? पागलों की बस्ती है ये। प्रॉपर्टी अटका ले, अटकाने का मतलब तू भी उपयोग मत कर, तू वैसे ही मरेगा, दूसरे को भी मत करने दे। आप समझ रहे हो साहब? कोई चीज अटकानी नहीं है, अटकाने जाओगे तो आप ही अटक जाओगे। आपको मुक्त होना है। जन्म से मृत्यु तक
या फिर परमेश्वर से परमात्मा तक यात्रा आप फिक्स कर लो भाई साहब। अटका अटकी का खेल है, फिर प्राण भी अटकते हैं, निकलते नहीं है। वो प्लॉट प्लॉट में उसका प्राण अटका है और तू इधर मरेगा तो तेरे जितने भी लीगल हेयर्स है वो सारे झगड़ा शुरू कर देंगे, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अरे जाने दे, काय का तेरा, ये सब बेच डाल। बुढ़े का था, ये बुढ़े को कभी ना खुद ने खाया ना कभी खिलाया है, बेच डाल उसको, सारे पैसे बांट लेंगे। बुढ़े का प्राण 13वीं के दिन अभी भी अटका हुआ है। बोले थोड़ी अग्नि में उसकी मिट्टी डाल दे बुढ़ा मुक्त हो जाएगा। बुढ़ा मुक्त होने वाला है ही नहीं समझ रहे हो? कोई प्रॉपर्टी अटकाने के लिए नहीं है, कोई वस्तु अटकाने के लिए नहीं है, कोई गहने अटकाने के लिए नहीं है। सालों साल गहने पड़े हैं बहन जी, ना उसका यूज किया, ना गले में पहना, ना हाथ में पहना। किसी को दे तो सही, कम से कम उसके घर त्योहार है। नहीं नहीं, ये मेरा है, मैं कैसे दूंगा उसको, मैं कैसे दूंगी उसको। ना वो खुद पहनती है, ना पहनने देती है। अटकाई हुई संपत्ति है, अटकाए हुए गहने हैं। सब अनित्य का फेरा है भाई साहब। कुछ नहीं होगा आपसे। आप गुलाम के गुलाम जन्मे, गुलाम के गुलाम मरोगे। आप कभी मालिक बन ही नहीं सकते। आप मालिक तब बनोगे जब ऐश्वर्य को समझेंगे। ऐश्वर्य माने सृजन, सेवा और साधना। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इससे कम पर परमेश्वर नहीं है। और ये कहोगे, आपको आश्चर्य होगा कि अरे शिव जी तो खुद भगवान है, उनको क्या ध्यान करना पड़ता है? अरे शिव जी को भी विष्णु का ध्यान करना पड़ता है। हरि 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 मंत्र हा शिवाचा। वो शिव जी को भी हरि हरि करना पड़ता है, माने उसको भी सेवा जोड़नी है। वो हरि को भी शिव का लिंग, रामेश्वर में उसको भी स्थापना करके शिवलिंग की उपासना करनी पड़ती है। हरि को भी शिव, सबको एक दूसरे का मतलब है। आपको सृजन भी करना है, सेवा भी करनी है और साधना भी करनी है। आप उससे बचकर नहीं आगे बढ़ सकते भाई साहब। वो स्टेशन है, वो स्टेशन है, जंपिंग बोर्ड है। वहाँ से आप डाइव कर सकते हो। आपको जलाशय मिलेगा, महान विस्तृत जलाशय मिलेगा, लेकिन वो परमात्मा में प्रवेश करने से पहले परमेश्वर में एंट्री करनी पड़ेगी। डाइविंग बोर्ड पर उतरना पड़ेगा। तो कहा गया है कि इंद्रिय तथा विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है। वो सुखरूप भासते तो है, लेकिन अनित्य होने के कारण दुख के निर्माता है। भोग में मत रमो, उपयोग करना शुरू कर दो। उपयोग करोगे तो मालिक बनोगे। सृजन करो, आपके पास जो है उससे सुंदर बनाओ। बोले नहीं, अभी मेरी उम्र नहीं रही, फिर बच्चे क्या करेंगे? बच्चे कहेंगे कि बहुत ही पैसे की पड़ी है, पैसा पैसा पैसा। अरे पैसे की बात नहीं, पैसे के लिए कौन कर रहा है? ये शरीर का उपयोग करूँ तो सेवा हो जाए, वो पैसे का उपयोग करूँ तो बिजनेस हो जाए। उससे एक अच्छी सोसाइटी बनेगी, सोसाइटी के लोग आएंगे, उनको हम प्रेम दे पाएंगे, उनके साथ आनंद खुशियाँ मना पाएंगे। ये क्या बात कम है क्या? कुछ बहाना तो चाहिए, जरिया तो चाहिए। बिजनेस एक बहाना है, बस लोगों को इकट्ठा करके एक उत्सव मनाने का। एग्रीड और नॉट? कुछ करो, अन्यथा मरो। भोग में मरना है, करने में योग साधना है। सहमत हो? यदि हो तो फिर भोगी नहीं, योगी बनने के लिए तैयार हो जाओ। कितने भाई बहन तैयार है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब किसी ने कोसा भी आपको कि आप तो बिजनेस करते हो, आप कहे के महात्मा, कहे के आध्यात्मिक, उसको मूर्ख को मालूम नहीं कि सच्चा अध्यात्म क्या है।
कुछ लोग मुझे भी कहते हैं कि अरे आपका बिजनेस भी है? हाँ है। तो बोले आप गुरु काहे के? मैंने कहा बिजनेस का गुरु से क्या संबंध है? जो प्रकाश उत्पन्न करेगा, औरों को प्रकाश की ओर ले जाएगा, वो गुरु है। और बिजनेस बिजनेस तो एक जरिया है सेवा करने का। सुंदरतम सेवा करो तो सुंदरतम बिजनेस करो। चैतन्य बढ़ता जाए, उत्साह बढ़ता जाए, आनंद बढ़ता जाए, आपका भी बढ़ेगा, आपके सानिध्य में आने वाले लोगों का भी बढ़ेगा। यही तो धीरे धीरे आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। जब आपका चैतन्य निखर कर आएगा तो आप ब्रह्म कहलाओगे। जब औरों का चैतन्य आप निखर कर लाओगे तो पर ब्रह्म कहलाओगे। दूसरों का भी चैतन्य निखार कर लाने वाले को पर ब्रह्म कहा जाता है। समझ रहे हो? आओ ये श्लोक समझाएगा आपको। 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में जाको। शक्नोति हैव ह्या सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम कामक्रोधोद्भवं वेगम स युक्ता स सुखी नरः। जो साधक इस शरीर का अंत होने से पहले काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वह व्यक्ति योगी है, वही सुखी है। आपका शरीर ठंडा हो उससे पहले आपको 2 चीज़ों को जीतना है, काम और क्रोध को। 2 चीज़ों को जीतना है। काम को क्यों जीतना है? क्योंकि आपका काम भाव माने आपकी कामना आपको स्वप्न में ले जाती है। आपका काम भाव आपको स्वप्न में ले जाता है। सत्य से वंचित उसे कहते स्वप्न। जहां सत्य है वहां स्वप्न देखने की जरूरत नहीं, और जहां स्वप्न देख रहे हो वहां सत्य से दूरी रहना है। एग्रीड? जो सत्य है उसके लिए स्वप्न देखने की क्या जरूरत है? और जहां स्वप्न देख रहे हो वहां सत्य कैसे पहुंचेगी? अब मतलब की बात क्या है? आपका काम भाव आपको स्वप्न में अटकाता है। सीता जी को बंदी बनाकर लाऊंगा ये रावण का सपना था, वो कामना थी, और सत्य कुछ अलग था। पतिव्रता मंदोदरी पत्नी है, यह सत्य था। अयोध्या में सभी प्रेम करते हैं। राम मां कौशल्या के इतना, हालांकि उससे थोड़ा अधिक मां कैकेयी को प्रेम करते हैं, यह सत्य था। लेकिन राम यदि वनवास में गए और भरत राजा बना तो ही अयोध्या की मैं रानी बन पाऊंगी, पटरानी बन पाऊंगी, ये उसका स्वप्न था। ये स्वप्न उसका एक बहुत बड़ा काम भाव था। आपका काम भाव आपको सत्य से वंचित रखता है, और सत्य केवल वर्तमान में होता है, स्वप्न भविष्य में होता है। इसलिए जो लोग काम भाव से ग्रस्त होते हैं वे लोग भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, वे वर्तमान का लुत्फ नहीं उठाते। वर्तमान में जीवन होता है, उस जीवन से हाथ धो बैठते हैं, और जिसको जीवन ही नहीं समझता उसको जीना कैसे आएगा? भविष्य जिया जाता है या फिर जीवन जिया जाता है? वर्तमान ही जिया जाता है, क्योंकि वर्तमान में जीवन है, भविष्य में स्वप्न ही स्वप्न है, वहाँ जीवन नहीं है। जो काम भाव से ग्रस्त है वो भविष्य में ही केवल अटका हुआ है, वर्तमान से दूर चला गया है। और वर्तमान में जीवन है, इसलिए वो जीवन से दूर चला गया है, और जिस जीवन से ही दूर चला गया है, सत्य से ही वंचित रहता है, उसको विजय कैसे प्राप्त होगी? सत्यमेव जयते। जो सत्य पर उंगली रखता है उसकी ही विजय होती है,
वर्तमान में जीता है उसकी ही विजय होती है। और वर्तमान आपको चैतन्य से भरा सकता है, वर्तमान आपको उत्साह से भर सकता है, वर्तमान में ऊर्जा आप और बढ़ाकर चैतन्य रूप, चैतन्य वपु बनकर आत्म प्रधान बन सकते हो। स्वप्न देखकर आप बोर हो जाते हो, थक जाते हो, स्वप्न थकाता है, और वर्तमान में जो भी कर्म करते हो उससे थकान नहीं, उससे चैतन्य बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। एग्रीड? आत्म प्रधान व्यक्ति कभी भी स्वप्न देखने वाला नहीं हो सकता। आत्म प्रधान व्यक्ति सृजनशील व्यक्ति होता है, सेवाधारी व्यक्ति होता है, साधक होता है। वो स्वप्न देखने वाला काम से प्रवृत्त व्यक्ति नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि शरीर का अंत होने से पहले मृत्यु आपको इस शरीर से या फिर इस जीवन से दूर ले जाए, उससे पहले आपको आपके काम भाव के आवेग को सहना होगा। वर्तमान को छोड़कर थोड़ा भी भविष्य में झांकोगे तो समझ लेना आपको काम भाव आ गया। जो है उसकी उपयोगिता नहीं है, उसकी खुशियां नहीं है। आगे क्या होगा उसके बारे में आपका सोचना है। और जहां काम भाव है वहां क्रोध आएगा। क्रोध क्यों आता है? भय होता है, चिंता होती है, तब क्रोध आता है। क्रोध बिना वजह की नहीं आता। आपने कितना भी ढूंढ लेना, आपको क्रोध क्यों आ रहा है? आप या तो भयभीत हो गए हो या तो चिंता से ग्रस्त हो गए हो। भविष्य को लेकर जितने चिंतित होते हैं ना, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पर क्रोध करते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते। उनको कहा थोड़ा कंट्रोल करो, कंट्रोल करो, वो कहते भी है थोड़ा कंट्रोल करने की चेष्टा कर रहे हो, लेकिन जैसे ही उनके मन में भविष्य की चिंता आना शुरू हो जाती है, वो कंट्रोल कैसे करेंगे? एग्रीड और नॉट? उनको भय सताता है, उनको चिंताएं सताती है। तो जब तक आपके स्वप्न हैं, जब तक आपका भय है, आपकी चिंता है, तब तक मुक्ति के द्वार नहीं खुलेंगे। उनके आवेग को सहन करो। ढूंढो अपने आप को, स्वप्न देखने वाले हो क्या? नंबर 1। भयभीत हो क्या? नंबर 2। चिंता से ग्रस्त हो क्या? नंबर 3। ये तीन बातें आपको परमेश्वर तक नहीं पहुंचने देंगी। सृजन, सेवा, साधना होगी ही नहीं। बोले वही तो कठिन है, वही तो नहीं होता। अब यदि नहीं होता है तो फिर आप योगी नहीं बन सकते। स्पष्ट कहा है, काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी न रहा। वही व्यक्ति केवल योगी बन सकता है, वही सुखी हो सकता है। 3 बातों से आपको अपने आप को बचाना होगा। स्वप्न, भय और तीसरा है चिंता। पहले तो स्वप्न देखना बंद कर दो। मेरी बहू कैसे होगी? अच्छी ही होगी। तू अच्छी है क्या? हाँ, मैं अच्छी हूं। फिर बहू अच्छी होगी, चिंता मत कर। अब मैं अच्छी कैसे बनूंगी? तेरा ध्यान 100% सृजन में डाल दे, सेवा में डाल दे, साधना में डाल दे। बहू के बारे में तेरा सोचना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि बहू तेरे लिए विषय बन गई है। बहू तेरे लिए विषय बन गई है। अब सृजन करेगी तो कौन सा विषय हो गया? सेवा करेगी तो कौन सा विषय होगा? किसने कहा कि सेवा इसकी ही करो, उसकी ही करो? सेवा सेवा है भाई साहब। गुलाब का फूल महकता है ना, तो कोई आदमी देखकर नहीं महकता कि अरे ब्राह्मण आ गया तो दे दो सुगंध। अरे अरे वो क्षत्रिय जा रहा है, थोड़ी कम कर दो, पंखुड़ियाँ थोड़ी सी बंद कर दो। नहीं, गली कूचे से कोई जाए या फिर रिक्त हो जाए, कोई न जाए, सुगंध तो बरकरार है। सेवा तो वैसी ही है
किसने कहा कि आदमी देखकर सेवा करो? सेवा तो सेवा है। साधना किसने कहा कि महल में बैठकर ही साधना होगी? बाजार में भी हो जाएंगी। जहां पर हो वहां साधना हो जाएगी। किसने कहा कि मंदिर में होगी? शमशान में भी हो जाएगी। किसने कहा सृजन इसका ही होगा? मेरे पास यदि 5,000 स्क्वायर फीट का मेट्रो सिटी में प्लॉट होगा तो ही सृजन होगा, नहीं तो नहीं होगा। अरे मूर्ख, किसने कहा मेट्रो सिटी? हाँ, कोई संबंध नहीं भाई साहब। जगह बदलने से, वस्तुएं बदलने से, विषय बदलने से कुछ नहीं होता है। होना अपने भीतर से होता है। तू सपना देखना बंद कर दे। सपना मत देख। जो सपने देखते वही भयभीत होते हैं और वही चिंतित होते हैं। जो सपने नहीं देखते वे सत्य का सामना करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। बस वही योगी होते हैं और वही सुख पाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।